bryophyte structure anchors the plant to the substrate and aids in absorption of water and minerals. कौन सा ऐसा पार्ट था जो ब्रायोफाइट को आपको जमीन से कहीं ना कहीं बाइंड करके रखता है ताकि वो वहां से अपने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सके? एंड दैट इज द फाइट्स जो होते हैं, दे आर क्रिप्टोगैम्स. दे आर क्रिप्टोगैम्स मतलब आपको मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर में बताया था, क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है जिनके सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं वो हिडन होते हैं. मॉइस्ट कंडीशन होनी चाहिए, इवन कूल कंडीशन होनी चाहिए, ठंडी जगह. और कैसी? हे सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी आई होप सो काफ़ी अमेजिंग चल रही होगी. मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु. तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपका टेरिडोफाइट, जो कि आपका नेक्स्ट होने वाला है पार्ट आपके प्लांट किंगडम का. इससे पहले हम एल्गे और ब्रायोफाइट्स कर चुके हैं, जिसका अगर अब तक आपने डिटेल लेक्चर नहीं अटेंड किया है तो मेक श्योर ज़रूर करना कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके अपनी प्लेलिस्ट से, जो कि हमारी क्लास 11th की बायो प्लेलिस्ट है, वहां से जाकर के आप वो दोनों सेशंस जरूर अटेंड करो ताकि आपका ये चैप्टर, वो दो आपके पार्ट्स अच्छे से रिवाइज हो जाएं. चलो तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद द टेरिडोफाइट्स. भाई क्या क्या होता है टेरिडोफाइट्स के अंदर, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स रहते हैं, ठीक है. चलो तो ये रहा हमारा एक प्यारा सा डोज ऑफ मोटिवेशन. तो हमारे ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डजंट लेट यू स्लीप. एग्जैक्टली. तो आपका ये जो ड्रीम है ना, नीट क्वालिफाई करके MBBS पढ़ने का, ये एक सपना ऐसा है जो आप बंद आंखों से नहीं देखते हो, आपने अपनी खुली आंखों से देखा और वही खुली आंखों से आप उसको अचीव कर सकते हो सिर्फ और एक चीज से, दैट इज योर कंसिस्टेंसी. डेली बेसिस पे टाइमली पढ़ाई करो, प्रॉपरली पढ़ाई करोगे, हर एक दिन को यूटिलाइज करोगे तो भाई कोई मायका लाल नहीं रोक सकता आपको हमने नीट को क्वालिफाई करने से. चलो तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. उससे पहले आप लोग को एक चीज बोल दूंगी कि जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि इसी एक चैनल पे जब भी सेशंस आते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपसे वो मिस आउट नहीं होगा सेशन. और इन केस अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है. चलो तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फ्लैशबैक MCQs. दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन टू ऑल ब्रायोफाइट्स. तो ब्रायोफाइट्स हमारे क्या थे? दे आर वैस्कुलर टिश्यूज. भाई वैस्कुलर सिस्टम कहाँ प्रेजेंट था? नॉन वैस्कुलर्स थे. सीड्स की प्रेजेंस नहीं होती है उनके पास. स्पोरोफाइट नहीं, उनका गैमीटोफाइट फेज डोमिनेंट रहता है. एल्गे एंड ब्रायोफाइट्स में गैमीटोफाइट उनका डोमिनेंट स्टेज रहता है, कल ही पढ़ा था हमने. लैक ऑफ ट्रू रूट्स, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट. स्पोरोफाइट में आप लोगों को पता था, मैंने बताया था फुट बताया था, और उसके बाद बीच वाला पोर्शन मैंने आपको सीटा बताया था, एंड अपर वाला पोर्शन कैप्सूल बताया था जिसके अंदर आपके स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे थे. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्पोरोफाइट इज कैप्सूल. तो लैक ऑफ ट्रू रूट्स इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसमें रूट्स की प्रेजेंस नहीं होती है. नेक्स्ट आ जाते हैं, इन ब्रायोफाइट्स विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स. स्पोरोफाइट, अभी जस्ट इससे पहले बताया कि स्पोरोफाइट्स में क्या कैप्सूल, फुट सीटा और कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस कैप्सूल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इसी कैप्सूल के अंदर आपका स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है. तो स्पोरोफाइट इज द करेक्ट आंसर आपका. और गैमीटोफाइट आपका डोमिनेंट स्टेज होता है. एंथ्रीडियम मेल गैमीट है, एंड आर्किगोनियम आपका फीमेल मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन था. चलो, here you go with the next question. Which bryophyte structure anchors the plant to the substrate and aids in absorption of water and minerals? कौन सा ऐसा पार्ट था जो ब्रायोफाइट को आपको जमीन से कहीं ना कहीं बाइंड करके रखता है ताकि वो वहां से अपने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सके? एंड दैट इज राइजोइड्स. फ्लोएम, जाइलम, स्टोमेटा, ये सब आपके वैस्कुलर सिस्टम के पार्ट्स हैं, ये सब उनमें नहीं प्रेजेंट होते हैं. दे आर द एवैस्कुलर प्लांट्स. चलो भैया, यहां से शुरू करते हैं हम लेके प्रभु का नाम अपने सेशन के कंटेंट को. चलो तो भाई क्या पढ़ने वाले हैं? टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. यहाँ तो फोटो आ गई लेकिन कोई बात नहीं, टेरिडोफाइट्स को पढ़ने वाले हैं. तो टेरिडोफाइट्स जो होते हैं दे आर क्रिप्टोगैम्स. दे आर क्रिप्टोगैम्स मतलब आपको मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर में बताया था, क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है जिनके सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं वो हिडन होते हैं. हिडन, दे हैव हिडन सेक्सुअल ऑर्गन्स. दे आर द फर्स्ट ट्रेकियोफाइट
ट्रेकियोफाइट्स, दे आर द फर्स्ट ट्रेकियोफाइट्स। ट्रेकियोफाइट्स का मतलब क्या था, इनमें वैस्कुलर सिस्टम देखा गया था। ठीक है, अगर मैं बात करूं जाइलम की, तो आप लोग को पता है जाइलम में क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्रेकीड्स की प्रेजेंस होती है, एंड दूसरा क्या प्रेजेंट होता है, वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनके अंदर वेसल्स एब्सेंट होते हैं, बट ट्रेकीड्स की प्रेजेंस होती है इनमें। और अगर मैं बात करूं आपके फ्लोएम की, तो फ्लोएम में आपने दो पार्ट्स पढ़े हैं, एक तो आपने सीव ट्यूब्स पढ़ा है अपने क्लास 9th में, एंड आपने कंपेनियन सेल्स पढ़े हैं। तो ये दोनों ही पार्ट कहीं ना कहीं आपके टेरिडोफाइट्स में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो मैम ये खाना आपने तो बोला है फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स है, तो खाना कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ये खाना ट्रांसपोर्ट करते हैं आपके सीव सेल्स के थ्रू। सीव सेल्स नामक एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू ये अपना खाना ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, एंड कहां पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर टेरेस्ट्रियल, दे आर टेरेस्ट्रियल, लैंड पे मिलेंगे आपको। कैसे, लैंड पे मॉइस्ट कंडीशन होनी चाहिए, इवन कूल कंडीशन होनी चाहिए, ठंडी जगह, और कैसी, शेडी रीजन होना चाहिए। देख रहे हो भैया कितना सारा कुछ है, मॉइस्ट भी हो चाहिए, कूल भी चाहिए आपको, शेडी रीजन भी चाहिए। तो ये जो है ना, इनकी लिमिटेड जियोग्राफिकल अवेलेबिलिटी रहती है, मतलब लिमिटेड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, हर एक जगह पे आपको ये नहीं मिलेंगे, लिमिटेड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, एंड कुछ बहुत, लेकिन इनमें से ऐसे भी होते हैं जो एक्वाटिक होते हैं। क्या होते हैं, सम ऑफ देम आर ऑल्सो एक्वाटिक। एक्वाटिक को याद करने का सबसे बड़ा मस्त तरीका है मास। कौन कौन से ऐसे टेरिडोफाइट्स होते हैं जो एक्वाटिक रहते हैं, इस मास से आप याद कर सकते हो, विच इज अ निमोनिक। मार से एम से मार्सिलिया, एम से मार्सिलिया, ए से एजोला। अब आप लोगों को एजोला से कोई वर्ड याद आया, एजोला क्या कर रहा था आपके एनाबेना के साथ, एनाबेना के साथ क्या कर रहा था, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो कर रहा था, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। तो ये एजोला जो होता है, इट एक्ट एज अ बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। और एस से आपका साल्विनिया, साल्विनिया इज द वन ऑफ द टेरिडोफाइट जो आपके एक्वाटिक होते हैं। ये तीन नाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका इनको हम लोग क्या कहते हैं, एम्फीबियंस, वैस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज वैस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। मैम ये वैस्कुलर एम्फीबियंस क्या है, हमने तो एम्फीबियंस अपने ब्रायोफाइट्स को पढ़े थे। हाँ जी, तो वो एम्फीबियंस थे आपके, ये भी एम्फीबियंस है, मतलब इनको भी अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए पानी की जरूरत होती है, जैसे कि आपके ब्रायोफाइट्स को जरूरत थी। लेकिन ये वैस्कुलर एम्फीबियंस कहलाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये आपके क्या, इनमें वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट था। अभी मैंने बताया था आपको कि इनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम की प्रेजेंस होती है। अभी मैंने आपको बताया था इनमें जाइलम एंड फ्लोएम की प्रेजेंस होती है, फ्लोएम में सीव सेल्स की प्रेजेंस होती है, जाइलम में ट्रेकिड्स की प्रेजेंस। तो इसीलिए भाई पानी की जरूरत है तो एम्फीबियंस बोल दिया, और वैस्कुलर होते हैं तो इसीलिए वैस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी इन्हें कहा जाता है आपका। ठीक है, किस टाइप के स्पोर्स का प्रोडक्शन करते हैं, मोस्टली होमोस्पोरस होते हैं। मोस्टली जो होते हैं दे आर होमोस्पोरस, लिख देती हूँ, मोस्टली आपके होमोस्पोरस होते हैं, बट देयर आर फ्यू ऑफ देम विच आर हेटेरोस्पोरस, मतलब उनमें से कुछ बहुत ऐसे भी हैं जो हेटेरोस्पोरस होते हैं। और यहां से याद कर सकते हो एसएमएस, जो आप अपने क्रश को भेजते हो। एस से अगेन साल्विनिया, एस से अगेन साल्विनिया, एम से मार्सिलिया, ठीक है, एम से मार्सिलिया, और ये वाले एस से आपका सिलाजिनेला, सिलाजिनेला। ठीक है, एसएमएस, साल्वेनिया, मार्सिलिया एंड सिलाजिनेला, ये तीन ऐसे हैं जिनमें हेटेरोस्पोरस प्रेजेंट होते हैं, हेटेरोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बाकी मोस्टली में होमोस्पोर्स की ही प्रेजेंस पाई जाती है। तो ये हो गई कुछ बहुत फ्यू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको टेरिडोफाइट्स में देखने के लिए मिलेंगी। अब हम देखेंगे कि भाई इसका डोमिनेंट स्टेज क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था डोमिनेंट स्टेज वो होता है जो आपको सामने से दिख रहा होता है। तो टेरिडोफाइट्स में जो चीज आप सामने से देख रहे होते हो दैट इज एक्चुअली द स्पोरोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट्स। मतलब स्पोरोफाइट जो होता है वो टेरिडोफाइट्स का डोमिनेंट फेज होता है। जैसे कि आपने एल्गे और ब्रायोफाइट्स में देखा, उनका गैमीटोफाइट स्टेज
डोमिनेंट था, लेकिन यहाँ पे आपका स्पोरोफाइट स्टेज, अब आपको स्पोरोफाइट ही दिखेंगे, स्पोरोफाइट एंजियो में भी, स्पोरोफाइट जिम्नो में भी, और स्पोरोफाइट आपके टेरिडोफाइट्स में भी। तो यहाँ पे इनका डोमिनेंट स्टेज क्या होता है, इट इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, ये ना आपका स्पोरोफाइट जो होता है ये एकदम स्मॉल हर्बेशियस प्लांट की तरह होता है आपका, इनका जो स्पोरोफाइट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनमें भाई आपकी लीव्स और रूट्स की प्रेजेंस देखी जाती है, एकदम छोटे छोटे जो प्लांट्स नहीं होते हैं उस तरीके से इनकी रूट्स, ये रूट्स और लीफ देखी जाती है, रूट्स एडवेंटिशियस रूट्स देखी जाती हैं, तो इसीलिए ये ना स्मॉल हर्बेशियस प्लांट्स की तरह दिखते हैं आपके इनके स्पोरोफाइट्स। अब मैंने बोला लीफ, यहाँ पे जो लीफ होती है ना आपकी, उन्हें एक नाम से पुकारा गया है, दैट इज फिल। आपकी बुक में ही लिखा हुआ है कि लीफ के लिए एक वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे टेरिडोफाइट्स में, फिल। तो यहाँ पे ना दो तरीके की लीफ होती हैं आपकी, एक आपकी स्मॉल फिल होती है, उसको हम कहते हैं माइक्रोफिल। जो स्मॉल फिल होती है दैट इज नोन एज द माइक्रोफिल, ठीक है, ये आपका सिलेजिनेला में पाई जाती हैं, जिनमें छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, दैट इज माइक्रोफिल। एक होती है लार्ज पत्तियां, बड़ी बड़ी सी पत्तियां पाई जाती हैं, उनको हम कहते हैं मैक्रोफिल, उनको हम कहते हैं मैक्रोफिल। और मैक्रोफिल्स आपके फर्न्स में देखी जाती हैं, ठीक है, फर्न्स में देखी जाती हैं। तो ये दो टाइप की आपकी लीफ आपको देखने के लिए मिलेंगी टेरिडोफाइट्स में, स्मॉल लीफ जिनको माइक्रोफिल बोला जाता है, एंड लार्ज लीफ जिनको मैक्रोफिल बोला जाता है। और यहाँ पे लीफ के लिए वर्ड यूज किया गया है फिल। स्मॉल माइक्रोफिल जो होता है सिलेजिनेला में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लार्ज वाला मैक्रोफिल आपको फर्न्स में देखने के लिए मिल जाएगा। अच्छा, एक और पत्तियां इनके पास होती हैं जिनको हम कहते हैं स्पोरोफिल, उनको हम कहते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल से मतलब क्या प्रेजेंट होगा, इस तरीके से पत्ती होती है, इसके बैक साइड पे, जैसे कि ये मेरा हाथ एक लीफ है, तो लीफ सपोज करो ये इसका फ्रंट पार्ट है लीफ का, ये उसका बैक साइड है, तो बैक साइड पे ना छोटे छोटे स्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। जिन लीफ के ऊपर स्पोरेंजियम की प्रेजेंस होती है उनको हम स्पोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल बोलते हैं। ये क्या है आपका, स्पोरेंजियम है आपका। यही स्पोरेंजियम जो होता है इनके अंदर क्या होते हैं, इस तरीके से मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होते हैं। यही मदर सेल क्या करते हैं आपके, ये स्पोरोफाइट आपके मदर सेल अंडरगो मियोसिस, यही मदर सेल आपके मियोसिस परफॉर्म करते हैं, दे विल अंडरगो मियोसिस, और मियोसिस करके किसकी फॉर्मेशन करते हैं, स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं। और यही स्पोर्स फिर क्या करते हैं, जर्मिनेट होकर के क्या करते हैं, गैमीटोफाइट बनाते हैं। और ये गैमीटोफाइट जो होता है फ्री लिविंग होता है, मतलब स्पोरोफाइट भी और गैमीटोफाइट दोनों ही फ्री लिविंग होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, जैसे कि आपने ब्रायोफाइट्स में देखा था। ब्रायोफाइट्स में उसका जो स्पोरोफाइट था वो पार्शियली डिपेंडेंट था उसी के गैमीटोफाइट पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। स्पोरोफिल जो होता है उसके ऊपर ऐसे स्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं, स्पोर मदर सेल जो होती है उसके अंदर मियोसिस होती है, स्पोर्स प्रोडक्शन होते हैं। यही स्पोर्स फिर जर्मिनेट होकर के क्या बनाते हैं, आपका गैमीटोफाइट बनाते हैं, गैमीटोफिल लिख दिया है सॉरी, गैमीटोफाइट बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो स्पोरेंजियम है ना, इनका भी दो तरीके का स्ट्रक्चर देखा जाता है। कुछ बहुत लीफ में ऐसे अलग अलग थोड़े से दूर दूर स्पोरेंजियम होते हैं, कुछ बहुत ऐसी होते हैं लीफ जिनमें ऐसे स्पोरेंजियम ऐसे ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। एग्रीगेट ऑफ स्पोरेंजियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, एग्रीगेट ऑफ स्पोरेंजियम। इस एग्रीगेट ऑफ स्पोरेंजियम को एक नेम से जाना जाता है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, जिसको हम कहते हैं सोरस। इसको हम कहते हैं सोरस, ठीक है, सोरस बोला जाता है। जहां पे आपके ये जो स्पोरेंजियम होता है ना, इट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड। डॉर्सल मतलब पीछे के साइड पे प्रेजेंट होता है, डॉर्सल साइड ऑफ द लीफ, पीछे के साइड पे प्रेजेंट होता है। तो जिनमें ऐसे इस तरीके से अलग अलग प्रेजेंट होते हैं वो एक अलग होते हैं, और जिनमें से इकट्ठा एग्रीगेट प्रेजेंट होता है उनको हम सोरस बोलते हैं। तो जिनमें स्पोरेंजियम में से गुच्छे में प्रेजेंट होंगे, एग्रीगेट में प्रेजेंट होंगे, उनको हम सोरस बोलते हैं। और ये किस में देखे जाते हैं, ये आपके फर्न्स में देखे जाते हैं, इट इज सीन इन फर्न्स। और ये जो होता है आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये जो है आपके सिलेजिनेला और इक्विस्टम में भी देखे जाते हैं। ये दो इसके एग्जाम्पल है।
ये दो इसके एग्जांपल है, सिलेजिनेला इन इक्विस्टम जिसमें स्पोरेंजियम जो होंगे आपके थोड़े से दूर दूर होंगे, और फर्न्स में आपके स्पोरेंजियम इस तरीके से गुच्छा बना लेते हैं जिनको हम सोरस बोलते हैं आपके। ठीक है, अब ये जो स्पोरेंजियम है ना ये भी बड़ी डिफरेंट तरीके के होते हैं, मतलब इनका थोड़ा सा पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा। किसी किसी में ये पैटर्न ना एकदम एक साथ होंगे, जिसमें ये स्पोरोफिल की जो लीफ होगी ना इकट्ठा प्रेजेंट होगी, और किसी किसी में स्पोरोफिल अलग अलग प्रेजेंट होगी। तो इस तरीके से एक बार डायग्राम बना करके दिखाती हूँ कि आपका ये स्टेम है, उसी के ऊपर इस तरीके से सारी स्पोरोफिल इकट्ठा होकर के प्रेजेंट है। इस तरीके से झुंड बना लिया उन्होंने, ठीक है, ऐसे झुंड बना लिया, एग्रीगेटेड स्पोरोफिल है। क्या है? एग्रीगेटेड स्पोरोफिल है आपकी। इस एग्रीगेटेड स्पोरोफिल को हम बताएं क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज स्ट्रोबिलस, जिसमें ये एग्रीगेटेड स्पोरोफिल प्रेजेंट होती है। और एक ऐसे होते हैं जिनमें अलग अलग स्पोरोफिल प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, ठीक है, एग्रीगेट नहीं होते, सिंपल ऐसे अलग अलग तरीके से सेपरेटेड फॉर्म में स्पोरोफिल इज सेपरेटेड, इज सेपरेट। ठीक है, तो ये सेपरेट जो होते हैं आपके, ये आपको फर्न्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। किस में देखने के लिए मिल जाएंगे? फर्न्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। और इस तरीके से स्ट्रोबिलस जो है आपका, ये आपको इक्विस्टम में देखने के लिए मिल जाएगा। किस में देखने के लिए मिल जाएगा? इक्विस्टम में देखने के लिए मिल जाएगा। तो भाई स्पोरोफिल पे आपके एग्रीगेट ऑफ स्पोरेंजियम को हम सोरस बोलते हैं, और स्पोरोफिल का एग्रीगेट जो होता है कि बहुत सारे स्पोरोफिल वाली पत्तियां एक साथ इकट्ठा होकर के प्रेजेंट है, उसको हम स्ट्रोबिलस बोलते हैं आपके। ठीक है, तो ये हो गया आपका डोमिनेंट स्टेज, दैट इज द स्पोरोफाइट। अब हम देखेंगे आपका दूसरा स्टेज, दैट इज द अदर फेज, आपका गैमीटोफाइट। अदर फेज क्या होता है इसमें? गैमीटोफाइट, है ना। अब ये गैमीटोफाइट कैसा होता है? गैमीटोफाइट में ना जब होमोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं गैमीटोफाइट्स में जब होमोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं तो इसे हम प्रोथैलस बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोथैलस बोलते हैं। ठीक है, फ्री लिविंग होते हैं, डिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, फ्री लिविंग होते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, और मल्टी सेल्यूलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी सेल्युलर होते हैं और जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स की प्रेजेंस होती है आपकी। ठीक है, उसके बाद ग्रीन कलर के होते हैं, तो भाई क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, ये लोग फोटोसिंथेटिक होते हैं। और यहाँ पे ना कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, जैसे स्पोरोफाइट में आपने लीफ, रूट और स्टेम का डिफरेंशिएशन देखा, इनके गैमीटोफाइट में ना हिडन होते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको दिखेंगे नहीं, कॉन्स्पिशियस होते हैं, हिडन होते हैं आपके। ठीक है, और ये क्या होते हैं? इनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, तो थैलॉइड बॉडी होती है। क्या इनकी? थैलॉइड बॉडी होती है। हम इतनी देर से थैलॉइड बॉडी एल्गे और ब्रायोफाइट्स में पढ़े थे, जिसमें कोई भी लीफ, स्टेम और रूट का डिफरेंशिएशन नहीं होता, उन स्ट्रक्चर को हम थैलॉइड बॉडी बोलते हैं। तो ये टेरिडोफाइट का जो गैमीटोफाइट होता है ना, ये भी थैलॉइड बॉडी जैसा ही होता है, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता रूट्स, स्टेम्स और लीफ का। और इनकॉन्स्पिशियस होते हैं। इनकॉन्स्पिशियस मतलब आपको आंखों से दिखेंगे नहीं, ये हिडन रहते हैं। ठीक है, हिडन रहते हैं आपके। तो ये कुछ आपके गैमीटोफाइट हो गए। अब देखो, ये जो गैमीटोफाइट होते हैं ना आपके, इन पे क्या प्रेजेंट होगा? इन पे क्या प्रेजेंट होगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं हम लोग? आर्किगोनियम। आर्किगोनियम प्रेजेंट होगा आपका। ठीक है, और ये रहा आपका मेल पार्ट, मेल सेक्स ऑर्गन, जो कि क्या कहलाएगा? एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम। अब मैम ये तो सेम है बिल्कुल ब्रायोफाइट की तरह, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मतलब जैसे वहां पे आपका रिप्रोडक्शन हो रहा था ना, जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही थी, बिल्कुल सेम यहाँ पे जाइगोट की फॉर्मेशन होती है कि मतलब मेल से आपका एंथ्रोजॉइड्स पानी के थ्रू आपके फीमेल तक गए, कीमोटैक्टिव मूवमेंट करके उन्होंने आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाया। फिर जाइगोट ने आपका माइटोसिस डिवीजन करके क्या बनाई? आपकी स्पोरोफाइट फॉर्मेशन कर ली, जाइगोट बना आपका। फिर जाइगोट ने क्या डिवीजन किया, एम्ब्रोफाइट बनाया, एम्ब्रोफाइट से फिर आपका क्या बना? स्पोरोफाइट बन गया। तो सिमिलर जैसे ब्रायोफाइट में हो रहा था ना, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे भी होता है। लेकिन यहाँ पे इनके जो ये मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, ये जो मेल सेक्स ऑर्गन है, इसने क्या बनाया? एंथ्रेजॉइड्स बनाए। क्या बनाए? एंथ्रेजॉइड्स बनाए। लेकिन एक डिफरेंस रहता है, वो ये डिफरेंस रहता है कि ये मल्टी फ्लैजिलेटेड होते हैं। क्या होते हैं? दे आर मल्टी फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट।
मल्टीफ्लैजिलेटेड मेल गैमीट होते हैं। वहां पे आपने बाइफ्लैजिलेटेड मेल गैमीट देखे थे, यहाँ पे मल्टीफ्लैजिलेटेड मेल गैमीट होते हैं। और ये मेल गैमीट फिर आपका किस तरीके से पानी का हेल्प लेकर के आपके फीमेल गैमीट तक पहुंचते हैं, कीमोटैक्टिक मूवमेंट होता है, फिर फीमेल गैमीट और मेल गैमीट आपस में फ्यूज होकर के जाइगोट बनाते हैं, 2n स्ट्रक्चर, फिर जाइगोट आपका एम्ब्रियोफाइट बनाता है, अगेन 2n स्ट्रक्चर, और एम्ब्रियोफाइट अगेन फिर लास्ट में जाकर के स्पोरोफाइट बना देता है, जो इस बॉडी से डिटैच होकर के फ्री लिविंग रहती है, क्योंकि दोनों ही फ्री लिविंग होते हैं। तो बिल्कुल सेम जैसे ब्रायोफाइट में हो रहा था, बिल्कुल सेम यहाँ पे भी वही सेम कीमोटैक्टिक मूवमेंट होती है। और मैंने आपको बताया था कि पानी की जरूरत होती है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए। यही रीजन है कि इन्हें वैस्कुलर एम्फीबियंस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वैस्कुलर स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है और एम्फीबियंस भी हैं, इसीलिए वैस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है आपका। ठीक है, अब इनमें क्या है, होमोस्पोर्स देखे जाते हैं। क्या होते हैं? मोस्टली आपके होमोस्पोरस होते हैं। ठीक है, होमोस्पोरस मतलब दोनों मेल एंड फीमेल आपको एक जैसे दिख जाएंगे, लेकिन कुछ बहुत ये हेटेरोस्पोरस भी होते हैं। ठीक है, कुछ बहुत इनमें से हेटेरोस्पोरस भी होते हैं। कैसे होते हैं? एक आपको माइक्रोस्पोर दिख जाएगा। माइक्रोस्पोर मतलब छोटा वाला स्पोर होगा, तो छोटा वाला स्पोर हमेशा मेल रहता है, हमेशा मेल गैमीट रहता है। और एक मैक्रोस्पोरस मिल जाएंगे इनको। एक क्या है, ये मैक्रोस्पोर्स बनेंगे। इसमें मैक्रोस्पोर्स जो होता है वो हमेशा फीमेल गैमीट रहती है, वो हमेशा फीमेल गैमीट रहती है आपकी। तो इस तरीके से हेटेरोस्पोरस और होमोस्पोरस आपको दोनों स्पोर्स देखने के लिए इनमें मिल जाते हैं, दोनों देखने के लिए मिल जाते हैं। चलो, तो अब मैं आप लोगों को जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दी है वो सब इसमें स्लाइड में लिखी हुई है। फ्लरिश वेल डैम्प, शेडी और कूल इन्वायरमेंट में रहते हैं। और एक जगह और एक चीज बतानी थी, सैंडी सॉइल में भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कूल इन्वायरमेंट में रहते हैं, मॉइस्ट इन्वायरमेंट में, शेडी जगह पे रहते हैं, और साथ साथ में ये आपको सैंडी सॉइल में भी मिल जाते हैं। एंड ये बताएं क्या होते हैं? दे आर द सॉइल बाइंडर्स। दे आर द सॉइल बाइंडर्स बोला जाता है क्योंकि ये सॉइल इरोजन को रोकते हैं, मतलब सॉइल को इतना पकड़ करके रखते हैं कि अगर पानी बह रहा होगा वहां पे बहुत तेजी से फ्लो से, तो सॉइल आपकी बहेगी नहीं, इरोड नहीं होगी आपकी। ठीक है, इरोड नहीं होती है। ठीक है, इनके अंदर वैस्कुलर सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। मेन प्लांट बॉडी या मेन जो इनका स्ट्रक्चर रहता है वो क्या रहता है? आपका स्पोरोफाइट रहता है, जिसमें रूट, स्टेम, लीफ आपको दिख जाएगी। वैस्कुलर टिश्यूज की दो टाइप की लीव्स होती हैं। स्मॉल लीव जो इनको माइक्रोफिल बोला जाता है, जो आपको सिलेजिनेला में मिल जाएगा। लार्ज लीफ में वो मैक्रोफिल को बोला जाता है, जो आपको फर्न्स में देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अभी मैंने आपको बताई, सॉइल बाइंडर्स होते हैं, मतलब सॉइल को पकड़ करके रखते हैं। मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज किए जाते हैं, और इनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स बोला जाता है। क्या होता है? ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, सजावट के लिए यूज किए जाते हैं आपके टेरिडो फाइट्स। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को रिप्रोडक्शन भी बता दिया था, सब कुछ बता दिया था, स्ट्रोबिलस भी बता दिया था, जहां पे आपके बहुत सारे स्पोरोफिल एक ही जगह एग्रीगेट बना रहे थे आपके। फिर मैंने प्रोथैलस बॉडी भी आपको बता दी थी, जो आपकी गैमीटोफाइट थी। ठीक है, उसके बाद एंथ्रोजॉइड्स एंड एंथ्रीडियम, और आपको आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियम दोनों ही बता दिए थे, जो जाइगोट की फॉर्मेशन कर रहे थे। फिर आपका रिप्रोडक्शन में बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ये भी बता दिया मैंने, ये भी बता दिया। और लास्ट में आपका आ जाता है क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट। उसके बाद आ जाती हैं आपकी 4 क्लासेस जो आपकी बुक में मेंशन है टेरिडोफाइट्स की: सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल्स आपके लिखे हुए हैं। ये एग्जाम्पल सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनसे आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन लर्न करने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो ये आप लोग लर्न जरूर कर लेना, क्योंकि इनके एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो let's start with the NCERT question. Here we go. When and where does the reductional division takes place in the life cycle of fern? मैंने आप लोगों को बताया था रिडक्शनल डिवीजन कहाँ पे होता है, स्पोरोफाइट्स में होता है। स्पोर्स से स्पोरोफाइट्स आपके 2n स्ट्रक्चर होते हैं, 2n से हमें n स्ट्रक्चर स्पोर्स की फॉर्मेशन करनी होती है। तो क्या होता है, वहां पे आपका मियोसिस डिवीजन होता है, और वो मियोसिस डिवीजन करके वो स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं, और यही स्पोर्स फिर आगे जर्मिनेट होकर के आपके गैमीटोफाइट बनाते हैं। ठीक है, जर्मिनेट होकर के गैमीटोफाइट बनाते हैं।
तो आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है आपके जब स्पोर की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द स्पोर मदर सेल। राइट अ नोट ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फर्न्स। फर्न्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अभी बताया, हॉर्टिकल्चर में होता है, नर्सरीज में, डेकोरेशन पर्पसेस में और गार्डन्स में, लैंडस्केपिंग में और गार्डन्स को डेकोरेट कर। भाई फर्न्स ना बहुत सुंदर सुंदर से होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, तो उनको डेकोरेशन में एक्चुअली यूज किया जाता है। ठीक है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। क्रिप्टोगैम्स होते हैं, ट्रेकियोफाइट्स होते हैं, आपके होमोस्पोर्स मोस्टली होते हैं, लेकिन हेटेरोस्पोर्स की प्रेजेंस भी होती है। वैस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है। क्यों? क्योंकि भाई एक तो वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है और दूसरा इनको अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए पानी की जरूरत होती है। रहते भले ये टेरेस्ट्रियल पे हैं, लेकिन पानी की जरूरत भी होती है। मेन जो इनका डोमिनेंट फेज होता है वो क्या होता है? स्पोरोफाइट इनका डोमिनेंट स्टेज होता है, जो सामने से आपको दिख रहा होता है। उनमें लीफ, स्टेम और रूट की प्रेजेंस होती है। वो लीफ, आपकी छोटी वाली लीफ को हम माइक्रोफिल बोलते हैं, बड़ी वाली लीफ को हम मैक्रोफिल बोलते हैं आपके। तो यही सारे मैंने कुछ बहुत क्या बताए थे आपको, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, जो आप अपने पॉइंट्स में या फिर यही सेम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, मॉइस्ट एंड शेडी इन्वायरमेंट में रहते हैं, वेल डिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम्स एंड लीफ की प्रेजेंस होती है, अंडरग्राउंड राइजोम प्रेजेंट होते हैं आपके, स्मॉल लीफ को माइक्रोफिल, लार्ज लीफ को मेगा या फिर मैक्रोफिल भी बोला जाता है। एक अलग तरीके की लीफ भी प्रेजेंट होती है जिसको स्पोरोफिल बोला जाता है, जिसपे स्पोरांजियम की प्रेजेंस होती है, फ्लावरलेस सीडलेस होते हैं आपके। ठीक है, एंड वैस्कुलर सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम की प्रेजेंस होती है। फ्लोएम प्रॉपर नहीं होता, सीव सेल्स की प्रेजेंस होती है, और जाइलम में भी सिर्फ ट्रैकीड्स की प्रेजेंस होती है, वेसल्स की प्रेजेंस नहीं होती है। सो हियर यू गो विद द होमवर्क क्वेश्चन। तो मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड बस जाते जाते क्या करना है, इस पीरियोडिक टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर कर लेना, जिसका लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और बस जाते जाते टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी सेशन का नोटिफिकेशन आपसे मिस आउट ना हो। और इन केस अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो बस जाते जाते क्या करना है, सेशन को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइज एंड टेक केयर।